हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अनदर टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन व्हिच इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज आवर क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड में ये हमारी लेंथ है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारी ब्रेथ है, देन ये है आपकी हाइट। सो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ और हाइट। और अब आपको इस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इट मींस जो आपका ये सरफेस है, जो इस सरफेस का एरिया है, और इस सरफेस का एरिया, इस सरफेस का एरिया और बाकी जितने सरफेस है, मतलब जितने इसके फेसेस होते हैं, हाउ मेनी फेसेस आर इन क्यूबॉइड? देयर आर 6 फेसेस इन क्यूबॉइड। तो 6 फेसेस का जो सरफेस एरिया रहेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एंड जब भी हमको एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना पड़ेगा, इट मींस ये आपका टॉप वाला छोड़ के एंड बॉटम वाला छोड़ के, अगर हमको सिर्फ साइड साइड वाले वॉल्स का एरिया निकालना रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। लेट्स ट्राई 5। सो क्वेश्चन नंबर 4, a tailor needs to cover a box that is 18 centimeter long. So here length is equal to 18 centimeter, 15 centimeter is high, so height is equal to 15 centimeter, and width या breadth is 14 centimeter with the material of all sides. अब उसको, एक टेलर है जिसको एक बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। सो हाउ मच मटेरियल शी डज नीड, और उसको सभी साइड्स पर उसको बॉक्स क्रिएट करना है, वो भी क्यूबॉइड शेप का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये आपका ब्रेथ भी है। ओके, सो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 18। सो ये हुई आपकी लेंथ, ये आपकी ब्रेथ और ये आपकी हाइट। ओके, सो 2 इंटू 18 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो कितना आएगा? 252 प्लस 14 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा? 210 प्लस 15 इंटू 18 करेंगे तो कितना आएगा? 270। नाउ अब तीनों को ऐड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 252 प्लस 210 प्लस 270। सो हमारा आंसर आएगा 732। ऐड करके देख लेते हैं, 252 210 270। सो हियर इज 2, ये कितना हो गया? 6 13 3 1 कैरी 6 7 732। नाउ 732 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 टाइम्स, सो कितना आएगा? 1464। ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, Kiara needs to buy some cardboard to build a box of 10 inches long. It means आपको लेंथ दी है 10 इंच, 7 इंच वाइड, इट मींस आपको विड्थ दी है कितनी? 7 इंच, एंड हाइट दी है आपको 4 इंच। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मच कार्डबोर्ड इज नीडेड टू बिल्ड दिस बॉक्स। अब इस मेजरमेंट का बॉक्स बनाने में कितना कार्डबोर्ड यूज होगा, हमें ये कियारा को बताना है। सो उसी तरीके से फॉर्मूला पुट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स 10 इंटू 7 प्लस ब्रेथ मतलब 7 इंटू 4 प्लस हाइट मतलब 4 इंटू 10। सो
2 मल्टीप्लाई 70 प्लस 28 प्लस 40, ऐड करेंगे 70 प्लस 28 प्लस 40 इज इक्वल टू 138. नाउ 138 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, सो वी गेट 276 इंच, स्क्वायर इंच. ओके, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Ali painted on almari of all its sides except top and bottom. अली को अपनी अलमारी को पेंट करना है बॉटम और टॉप को छोड़ के. इट मींस जो उसकी बॉल्स होंगी उसको पेंट करना है. हाउ मच एरिया डिड ही कवर इफ डायमेंशन ऑफ अलमारी इज. तो आपको लेंथ दी है 4 फीट, हाइट दी है आपको 12 फीट और ब्रेथ दी है आपको 3 फीट. सो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, क्योंकि यहाँ पर टॉप और बॉटम यूज नहीं किया गया है, तो बचे हमारे 4 फेस मतलब 4 वॉल्स. सो इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है आपकी 4, ब्रेथ कितनी है आपकी 3, मल्टीप्लाई बाय हाइट मतलब 12. सो 2 ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 12. नाउ 14 मल्टीप्लाई बाय 12. देन जब हम 14 एंड 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट 168 फीट स्क्वायर या स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड आंसर. Now question number 7. Geeta open and lays a shoes box out flat. See that the top and the bottom of the box both measure is 9 inches and 6 inches. So जो एक बॉक्स होता है उसका एक टॉप होता है और एक बॉटम होता है. दोनों का मेजरमेंट सेम था 9 इंच और ये आपकी 6 इंच, 9 एंड 6. ठीक है, फिर कॉमा द बोथ साइड ऑफ द बॉक्स मेजर इज 6 इंच एंड 3 इंच. सो जो आपका ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला इधर से ज्वाइन होगा, ये वाला इधर से ज्वाइन होगा, तो ये वाला पोर्शन होगा वो दिया है आपको 3 इंच और ये आपका 6 इंच पहले से है. ओके, नाउ द फ्रंट, यहाँ का बॉक्स भी आपको सेम मेजरमेंट दिया हुआ है. ये आपको 3 इंच दिया, ये वाली लाइन आपको 3 इंच दी हुई है और ये आपको 6 इंच दी हुई है. देन आपको क्या दिया हुआ है फ्रंट एंड बैक. इट मींस आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यहाँ पे आपको 3 इंच और यहाँ पे 2 इंच मिसप्रिंट है, यहाँ पर 9 इंच रहेगा. इट मींस ये आपका 9 इंच और ये आपका 3 इंच. ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं. सो wait for 2 seconds. So this is box. ये बॉक्स है आपका. इस बॉक्स में ये आपका टॉप, ये आपका जो, तो ये आपका टॉप वाला बॉटम हो गया जिसमें आपको 9 इंच और 6 इंच दिया हुआ है. ठीक है, ये वाला नीचे वाला भी सेम है. फिर ये वाला पोर्शन आपको सेकंड वाला 6 इंच और 3 इंच मतलब आपका 6 एसएम है. ये आपका हो गया वो वाला, ये आपका 6, इस तरीके से 6 और इस तरीके से आपका 3 इंच. और अगर हम साइड साइड में देखें तो ये आपका 9 इंच और ये आपका 3 इंच. तो इस तरीके से आपका बॉक्स बना हुआ है. तो अगर हम इसके तरीके से अगर देखेंगे तो ये हो गई आपकी क्या हाइट.
विच इज 3 इंच। ये हो गई आपकी लेंथ विच इज 9 इंच, और ये हो गई आपकी ब्रिथ विच इज 6 इंच। ओके, नाउ अब हमें फॉर्मूला इंपुट करके आंसर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सो 2 मल्टीप्लाई 9 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9। So 2 into 9 6 54, 6 18 प्लस 27। जब आप तीनों को ऐड करेंगे इट मीन्स 54 प्लस 18 प्लस 27 वी गेट 99। So 99 multiplied by 2 we get 198 इंच स्क्वायर या square inch. This is our required answer. Now, question number 8. A company is trying to find which box is more cost effective between one box और two box. कंपनी को पता लगाना है कि कौन सा ज्यादा महंगा बॉक्स है, या फर्स्ट बॉक्स महंगा है और सेकंड बॉक्स महंगा है। ठीक है, सो ये आपको मेजरमेंट दी हुई है 8 इंच, इट मींस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट बॉक्स, यहाँ हमारा फर्स्ट बॉक्स हो जाएगा इस साइड, और यहाँ पर सेकंड बॉक्स। ये बॉक्स फर्स्ट और ये आपका बॉक्स सेकंड। सो फर्स्ट बॉक्स की लेंथ कितनी दी है आपको 8, ब्रेथ कितनी दी है आपको 6.25, और हाइट कितनी दी है आपको 10.5। 10 सेकंड बॉक्स की आपको लेंथ कितनी दी हुई है 9, ब्रेथ दी है आपको 5.5, और आपको हाइट दी है 11.75। अब दोनों बॉक्स कंपनी को बनाने हैं। अब आपको चेक ये करना है कि कौन सा बॉक्स कितने सेंटीमीटर का होगा। सो उसके लिए हम दोनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सो मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला ये रहेगा हमारा 2 इंटू लेंथ डी प्लस ब्रेथ हाइट प्लस एच एल। सो 2 मल्टीप्लाई 8 इंटू 6.25 प्लस 6.25 मल्टीप्लाई 10.5 प्लस 10.5 मल्टीप्लाई 8। सो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट 199.625। जब आप उसको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, देन आप 2 का मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 399.25। ओके, सो ये हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स। नाउ अब फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बॉक्स। सो 2 मल्टीप्लाई 9 इंटू 5.5 प्लस 5.5 मल्टीप्लाई इंटू 11.75 प्लस 11.75 मल्टीप्लाई 9। जब इनको आप मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तो वी गेट 219.875। सो जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी गेट 436.75। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 2। नाउ अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ईच बॉक्स कॉस्ट इज 4 पर स्क्वायर। अब सभी बॉक्स का, दोनों बॉक्स का प्राइस क्या है 4 पर स्क्वायर। मतलब ये आपका 1 स्क्वायर का प्राइस कितना दिया हुआ है 1 मीटर, 1 इंच का प्राइस कितना दिया हुआ है 4 रुपीज। तो 999 का क्या होगा, तो हम बॉक्स 1 के सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, इट मींस 399.25 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, तो वी गेट 1597 रुपीज। इट मींस एक बॉक्स बना हमारा 1597 का। सिमिलरली यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 का सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बॉक्स, इट मींस 436.75 मल्टीप्लाई बाय 4
वी गेट 1759। तो हमने देखा जो हमारा बॉक्स सेकंड था वो हमारा ज्यादा एक्सपेंसिव था, सो सेकंड बॉक्स सेकंड इज कॉस्ट इफेक्टिव। कितना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है? सो आप 1759 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1597 के साथ में। सो 759 minus 1597 which is equal to 162। सो हमारा सेकंड बॉक्स महंगा है। कितना महंगा है? 162 रुपीज महंगा है। सो इस क्वेश्चन में सिंपल है, ये आपको बॉक्स वन का बॉक्स वन का आपको टोटल सर्विस एरिया निकालना है, फिर बॉक्स टू का आपको टोटल सर्विस एरिया निकालना है, फिर इन दोनों के टोटल सर्विस एरिया में 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देखा कि 4 का मल्टीप्लाई करने पे हमें बॉक्स टू का प्राइस ज्यादा आ रहा था। कितना ज्यादा आ रहा था? 162। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि क्यूब में भी 6 फेस होते हैं और सभी फेस की जो लेंथ विड्थ रहती है वो भी सेम रहती है। इट मींस जो उसकी मेजरमेंट रहती है पूरे क्यूब की वो सेम रहती है। इसलिए इसका फॉर्मूला है क्या? 6 फेस है और एक फेस का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, इट मीन साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे 6 फेस हैं, ये 1 फेस का हो गया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर मतलब चारों, मतलब 6 के 6 फेसेस का सरफेस एरिया, मतलब 6 इंटू एक्स एस स्क्वायर। एस मतलब क्या है यहाँ पर? साइड इंटू साइड। अगर मैं 4 वॉल्स का बात करूं, मतलब साइड साइड का बॉटम और टॉप को छोड़ के, तो क्या होगा? 4 एस स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ 5 फेस की बात करूंगा तो क्या होगा? 5 इंटू एस स्क्वायर, मतलब 5 इंटू साइड। नाउ स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। लेट्स ट्राई 6। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब व्हेन लेंथ ऑफ द साइड इज। अब आपको यहाँ पर सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूब का जब आपको लेंथ दी हो एक क्यूब की। सो आपको लेंथ गिवन है कितनी? 8 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू एस स्क्वायर। सो 6 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड में जो आपको साइड दी हुई है मतलब 8, 8 इंटू 8 मतलब 8 स्क्वायर। सो 8, 6 मल्टीप्लाई 64, मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24, 2 कैरी 6 36, 38। सो आपका आंसर आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप 2.5 एंड 5 मीटर का भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज। आपको साइड फाइंड करना है क्यूब की जिसमें जहां पर आपको सरफेस एरिया गिवन है। अब यहाँ पे आपको सरफेस एरिया गिवन है विच इज 600 और आपका फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, सो एस यहाँ 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, मूव करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन 6 इज इक्वल टू एस स्क्वायर। डिवाइड करेंगे 6 1 6 600 टाइम, सो 100 इज इक्वल टू एस स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर है ये ट्रांसपोज होकर स्क्वायर रूट जाएगा विच इज एस, और 100 होता है 10 का स्क्वायर रूट, सो 10 इज अवर साइड। इस तरीके से आप 216 एंड 253.5 का भी निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, a cube of side 3 centimeter is painted on all its faces। एक क्यूब है जिसकी साइड आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, इसके आपके सभी फेस को पेंट करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इफ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 1200 रुपीज। जब 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये मीटर की जगह क्या है? सेंटीमीटर है। सो 1 सेंटीमीटर को पेंट करने का आपको 1200 रुपीज देना है। तो हाउ मेनी, कितना टोटल पैसा देना पड़ेगा? हाउ मेनी कॉस्ट फॉर टोटल सरफेस ऑफ अ क्यूब। अगर हम पूरे सरफेस को पेंट करते हैं क्यूब के तो कितना पैसा देना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड। सो 6 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 which is equal to 6 multiply 18, sorry 9,
9 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका 54 सेंटीमीटर सरफेस एरिया आ गया। सो टोटल कॉस्ट कितना रहेगा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाय 1200। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट 54 multiplied by 1200 we get 64800। ओके, सो इतना पैसा आपको खर्च करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज ट्रिपल्ड। सपोज कीजिए एक क्यूब है जिसकी हम साइड को ट्रिपल कर देते हैं। इट मींस अगर उसकी साइड x है तो हम उसको ट्रिपल कर देते हैं। ट्रिपल मींस 3 टाइम कर देते हैं, मतलब 3x कर देते हैं। सो व्हाट विल बी चेंज इन द सरफेस एरिया? तो कितना चेंज आएगा उसके सरफेस एरिया पर? तो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं 6 इंटू 3x इंटू 3x, साइड इंटू साइड 3x इंटू 3x। सो 6 इंटू ये कितना हो गया 9x स्क्वायर। ओके, बट जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? किसी भी 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6x स्क्वायर होता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। बट हमारा इंक्रीज कितने टाइम हो जाएगा सरफेस एरिया? 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो आंसर इज 9 टाइम्स। ओके, हमारा 9 टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a cubical tank with side 5.5 meter is painted on 4 walls and top। अब यहाँ पर आपको एक क्यूबिकल टैंक है, इसको आपको पेंट करना है साइड से, जिसकी आपको साइड दी है 5.5 मीटर, और आपको पेंट करना है चारों वॉल, मतलब 4 वॉल्स को और एक टॉप को भी। सो मैंने आपको बताया था कि अगर हम वन फेस को पेंट करते हैं तो फॉर्मूला होगा साइड इंटू साइड। जब हम 2 फेस को करेंगे तो क्या होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई साइड इंटू साइड। बट यहाँ हमको 5 फेस करना है तो 5 फेस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई साइड इंटू साइड। सो यहाँ पर हो गया फॉर्मूला हमारा 5 इंटू एस स्क्वायर। एस स्क्वायर मीन्स साइड इंटू साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5। सो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 के साथ में तो हमारा आंसर आएगा 27.5। फिर से हम 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 151.25। ये आ गया हमारा सरफेस एरिया। नाउ वी हैव टू फाइंड इफ द पेंट कॉस्ट इज 23 पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर का आपको 23 रुपीज देना है तो 151 मीटर का कितना देना पड़ेगा? सो बी पोर्शन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 151.25। सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ में तो वी गेट 3478 रुपीज। नाउ सी पॉइंट, इफ द लेबर कॉस्ट इज 1200। सो लेबर ने कितना कॉस्ट किया 1200 कॉस्ट किया। तो अब आपको टोटल कॉस्ट बताना है इंक्लूडिंग लेबर चार्ज। सो इसमें आप 3478.75 में 1200 ऐड कर देंगे तो वी गेट 4678.75 rupees. So this is our required answer. Now question number 6, a cube A। यहां पर दो क्यूब हैं, एक क्यूब A है जहां पर आपको साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, और इसी 5 सेंटीमीटर के क्यूब से हम छोटे छोटे क्यूब काट लेते हैं विच इज 1 सेंटीमीटर। एक साइड कितनी उसकी 1 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है व्हाट
is the percentage increase in surface area of A and B after such cutting. अब हम एक बड़े बॉक्स से छोटा बॉक्स बना लेंगे तो कितना चेंज आएगा उसके सरफेस एरिया में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब. मतलब अगर हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं क्यूब ए का तो कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब हमारे एक बड़े क्यूब का कितना आ गया 150 सेंटीमीटर आ गया है. ओके अब हम छोटे वाले क्यूब का निकालते हैं. क्यूब बी का निकालते हैं तो कितना आएगा सरफेस एरिया 6 इंटू 1 इंटू 1. इट मीन्स 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब वन एक छोटे क्यूब का कितना सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके सो उस बड़े क्यूब से कितने छोटे क्यूब काटे ये कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये फाइंड आउट करेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए से डिवाइड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी को. सो टोटल नंबर ऑफ क्यूब बी इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 6. सो हम डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 25 टाइम्स. सो 25 नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे इस बड़े क्यूब से. इट मींस हम एक बड़ा क्यूब है उस बड़े क्यूब से छोटे छोटे क्यूब काट लेते हैं तो हमारे 5 सेंटीमीटर वाले साइड वाले क्यूब से 25 नंबर ऑफ क्यूब निकलते हैं. सो सिंपल है. अगर सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूब ए एक क्यूब छोटा वाले क्यूब का सरफेस एरिया अगर 6 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया ऑफ 25 क्यूब ए कितना होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 25. सो वी गेट 150. अब छोटे वाले क्यूब्स का भी सरफेस एरिया 150 आ रहा है और बड़े वाले सरफेस एरिया भी 150 आ रहा है. तो क्या दोनों में कोई चेंज है. नहीं कोई भी चेंज नहीं है. सो देयर इज नो चेंज इन क्यूब ए एंड क्यूब बी. मतलब सरफेस एरिया में कोई भी चेंज नहीं आएगा. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. सो यहां पे लिखेंगे देयर इज नो चेंज. क्लियर सिंपल है. आपने एक बड़ा क्यूब लिया उस बड़े क्यूब का आपने सरफेस एरिया निकाला कितना आया वो 150. अब इस बड़े क्यूब से आपने छोटे छोटे क्यूब काट दिए जिसका आपको साइड गिवन थी 1 सेंटीमीटर. तो आपने चेक किया कि आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया था. तो आपने 150 में से 6 को डिवाइड किया तो आपने देखा कि 25 क्यूब बन रहे थे हमारे बड़े क्यूब से. जब हमारे एक क्यूब का 6 सेंटीमीटर सरफेस एरिया है तो 25 क्यूब कितना होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 150 सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय 25. तो हमारा आंसर कितना आ गया 150. इट मींस हमारे बड़े वाले क्यूब का भी 150 सरफेस एरिया है और छोटे वाले का भी 150 सरफेस एरिया है सबका मिला के. तो देयर इज नो चेंज इन देयर सरफेस एरिया. नाउ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ओके हमारे पास दो सिलेंडर होते हैं. पहला सिलेंडर होता है जो पूरा कंप्लीटली फिल होता है जो आपका ब्लू वाला है. यहाँ पे इसका पूरा सरफेस है. ये वाला पूरा पोर्ट सरफेस है इसका. ये वाला पूरा सरफेस है नीचे वाला सरफेस है. और दूसरा आपका कर्व सरफेस एरिया. इट मींस आपका ये बीच से होलो रहता है. मतलब आपको ये वाला पोर्शन नहीं लेना है इसमें और नीचे वाला पोर्शन भी नहीं लेना है. ठीक है फिर आपको साइड साइड का सरफेस एरिया ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया और ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया. अब इस दोनों फिगर में अगर हम देखें फॉर्मूला चेक करते हैं पहले. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच. सो द रेडियस क्या है इसमें तो रेडियस होगी आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या है आपकी रेडियस है और यहां से लेके यहां तक नीचे तक क्या है आपकी हाइट है. तो ये हो गई आपकी रेडियस ये हो गई आपकी हाइट. सिमिलरली यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में पाई इंटू एच प्लस आर जो दिया हुआ है वो यहां से यहां तक इसकी रेडियस हो गई और फिर इसकी पूरी हाइट. ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज.
6.7. Sorry, let's try 7. Okay. So question number second, find the total surface area of box made by folding a net given below. यहाँ पर एक बॉक्स है जो हमने ओपन कर दिया है, अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो हमारा इस तरीके से ये एक सिलेंडर का शेप ले लेगा। ओके, जहां पर इसको आपकी रेडियस दी गई है आपको कितनी 11 सेंटीमीटर और आपको इसकी हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस हो गई और ये इसकी हाइट हो जाएगी। ओके, सो वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अब आपको यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और आपको यहाँ पाई की वैल्यू गिवन है विच इज 3.14। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई एच कितना है आपको 8 दिया हुआ है और आपको रेडियस दी हुआ है 11 सेंटीमीटर। सो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 19। 6.28 को मल्टीप्लाई 19 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 19.3 is our required answer. Now question number third. The curved surface area of cylinder is 84 square centimeter. यहाँ पे आपको curved surface area given है। The radius is 63, आपको यहाँ पर radius भी given है। What is the total surface area of cylinder? अब आपको यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना होगा। बट अगर हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे हमको हाइट की रिक्वायरमेंट है, तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट फाइंड करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको 184। फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच 184। जब भी आपको पाई की वैल्यू ना गिवन हो तो वो कितनी होती है 22/7। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपको 63 गिवन है इंटू एच इज इक्वल टू 184। सो 7 9 7 7 9 63। सो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 184। सो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 9 को तो आपका आंसर आएगा 396 मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू 184। सो h इज इक्वल टू 184 अपॉन 396। सो अब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपकी यहाँ पर हाइट फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ फिर आप जो इसकी h की वैल्यू आएगी उसको आप पुट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले में। इट मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू एच इंटू आर। तो यहाँ पर आपका 2 इंटू 22/7। अब यहाँ पर क्या होगा 184/396 मल्टीप्लाई बाय आर विच इज इक्वल टू 63। इसको आप सॉल्व करके टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अननोन ऑफ द सिलेंडर। अब आपको यहाँ पर अननोन फाइंड करना है, मतलब आपको हाइट फाइंड करना है, जहां पर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है विच इज इक्वल टू 2530। हियर 2 इंटू 22/7 आपको वैल्यू पता है। एच आपको कितना दिया हुआ है फाइंड करना है एच आपको, और आपको साइड दी है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2530 is equal to 7 1 7 7 5 35। So 2 into 22 into 5 into h 2530 upon 2 into 22 into 5 is equal to h। इसको आप लोग डिवाइड करेंगे
फिर आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ओके, सो सॉल्व करके आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जहां पर आपको रेडियस गिवन है 1.4, पूरे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको हाइट गिवन है 2.1, ठीक है। और उसी की हेल्प से आप कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे दोनों फॉर्मूले यूज करके। फिर आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया विच इज ग्रीन, मतलब आपको यहाँ तक का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ तक के लिए आपकी जो रेडियस है वो 1.4 ही रहेगी, आपकी हाइट कम हो जाएगी विच इज इक्वल टू 1.9। फिर आप इसका कर्व सरफेस वाले फॉर्मूले पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो योर असाइनमेंट इज टू सॉल्व, लेट्स ट्राई 5, let's try 5, 6 and 7, or my turn 5, 6 and 7। आपको let's try 4 and my turn 4 नहीं करना, वो आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू।